आइए आइए शहनशाह, शहनशाह कैसा रहा पेपर? गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो सुबह की अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 8:20 का टाइम हो रहा है। आपको रुको मैं घड़ी बता ही देती। तो ये देखो, ये घड़ी में 8:30 बज रही है और 10 मिनट ये घड़ी आगे है। तो मैंने आज याद रख के घड़ी बता दी, क्योंकि कई बार ये भी कमेंट आते हैं ना कि श्रद्धा आप घड़ी नहीं बताते हो, कितनी बजे आपके काम शुरू हो रहे हैं, कितनी बजे ख़त्म हो रहे हैं। बट सही कहूँ ना तो यार एक्चुअली काम तो देखो इतने सारे काम रहते ही है, उसमें फिर ट्राइपॉड लेके मोबाइल लेके इधर उधर घूमना और फिर बीच में घड़ी बताना, मतलब याद नहीं रहता। ऐसे इंटेंशनली नहीं है कि नहीं करूँ, बट सही कहूँ तो याद ही नहीं रहता है। अभी पता नहीं एकदम से बच्चा याद आ गया। तो अभी इतना टाइम हो रहा है और आज जैन साहब और मम्मी जी ये दोनों जने जल्दी ही मंदिर चले गए थे। क्या मैसेज आ रहा है? हाँ, तो वो दोनों जने आज कितने बजे गए थे? 8 बजे। 8 में 5 कम था और वो दोनों मंदिर चले गए थे। और मैं भी अभी जाऊंगी कुछ देर में ही। नहाना मेरा हो गया है, दोनों तीनों आज वॉशरूम्स जो थे वो मैंने क्लीन किए थे, वो भी हो गया। और हाँ, कपड़े जो है वो देखो धुल चुके हैं। कपड़े यहाँ पर मैंने सुखा दिए हैं। रात को ही कपड़े जो धोने थे ना वो मैंने सारे ही मशीन में डाल दिए थे, तो कपड़े धुल चुके हैं। सुबह सुबह मतलब बच्चों को उठाया तो उसके पहले ही मैंने मशीन जो थी ना वो ऑन कर दी थी। खाली डिटर्जेंट पाउडर जो था ना वो मुझे डालना था, तो वो मैंने डाला और फिर मशीन ऑन कर दी थी। और बस कपड़े वगैरह धुल चुके हैं। और अब मैं जाऊंगी किचन में। इस रूम की देखो मैंने डस्टिंग जो है ना वो कर ली है, और जहाँ पे बाबूजी सोते हैं उस रूम की डस्टिंग भी कर ली है। हॉल की डस्टिंग मैं बिल्कुल लास्ट में करती हूँ, ठीक है। झाड़ू एक बार का मम्मी जी ने पूरे ही घर में लगा दिया था। और चलिए अभी मैं जाऊँगी किचन में। सो ये लौकी का आज बनाने वाली कुछ स्पेशल। कल का वीडियो यदि आपने देखा होगा ना, जैसी 2 लौकी थी, तो कल मैंने एक ही सब्जी बना दी थी। और मुझे लग रहा था शायद पसंद नहीं आएगी सबको, क्योंकि लौकी की सब्जी ना इतनी अच्छी लगती नहीं है सबको। मुझे खुद को भी पसंद नहीं, बट पता नहीं कल जो सब्जी बनी थी वो सबको अच्छी लगी थी। और ये मैंने जो बना रखा है ना, ये वाला नींबू और मिर्च का जो अचार था ना, इसके साथ में मतलब आप कोई भी जिसमें दाल बनाते हो तो ये जो अंदर नींबू का जो जूस है ना, क्योंकि अभी इसमें मिर्ची डाल दी है तो जितना मिर्ची का तीखापन है ना वो नींबू में चला गया है। तो कोई भी जैसे दाल सब्जी जो अच्छी नहीं लग रही होती ना, तो थोड़ा सा ही नींबू का रस उसमें डाल देते हैं ना, सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। अब अभी समझ लो कि 3-4 दिन में ये बिल्कुल आधा हो गया है, क्योंकि सबको बहुत पसंद आया ये वाला। तो अभी ये जो लौकी है इसका मैं बनाऊंगी कुछ स्पेशल। बाबूजी नहा रहे हैं, वो सुबह जल्दी मंदिर नहीं गए, क्योंकि इतना जल्दी उनको खांसी हो रही है ना, तो इतना जल्दी मतलब क्योंकि आज से ना मुझे लग रहा है थोड़ी सी ठंड यहाँ पे पड़ने लगी है। अभी बीच में जैसे गर्मी हो रही थी ना, लेकिन आज मुझे लग रहा है सुबह सुबह उठी हुई ना तो मौसम ठंडा था। तो फिर जिन सब ने भी मना कर दिया था कि इनको फिर बाद में ही लेके जाएंगे आराम से मंदिर। तो बहुत दिन हो गए, बहुत सिंपल सिंपल सा खाना, मतलब सुबह वही दाल रोटी, शाम को सूखी सब्ज़ी रोटी, यही चीज़ें बन रही है। तो बच्चे भी बोले थे मम्मी बहुत दिन से कुछ बनाया नहीं, कुछ अच्छा सा बना दो। तो अभी बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं और उनके लिए भी ये सरप्राइज़ ही रहेगा। तो मैं बनाऊंगी एक तो लौकी के कोफ्ते, और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाले बनेंगे, बट नो अनियन नो गार्लिक वाले, लेकिन टेस्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और साथ ही बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी एंड यमी ये जो कच्चा पपीता है वो, और साथ में पीछे आपको दिख रहा होगा कच्चा आम, मतलब बड़ा था वो, तो थोड़ा तो मैंने उसका अचार डाला था और बाकी का पता है बहुत दिन से रखा हुआ ही था। तो इसका मतलब इन दोनों का मिक्स ही मैं एक चटनी बनाने वाली हूँ, और बहुत ही टेस्टी बनती है वो चटनी। जो गुजराती है शायद वो लोग तो बनाते ही होंगे, उन्होंने खाई भी होगी, बट थोड़ी सी मैं अपने तरीके से बनाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर लौकी को छीलकर मैंने ग्रेट कर लिया है और थाली के अंदर ही मैंने रखा हुआ है। इसी के अंदर मैंने मसाले डाल दिए हैं, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, थोड़ा सा हींग पाउडर डाल दिया था और अजवाइन डाला था। सभी चीज़ें डालने के बाद में अब इसके अंदर मैंने बेसन ऐड किया है। अच्छा, कोफ्ते जो होते हैं ना वो बनते हैं एकदम गोल गोल से और थोड़े से वो टाइट रहते हैं।
ठीक है। लेकिन मैं जो बना रही हूँ ना वो, जैसे कि मैंने बोला कि मैं अपने स्टाइल में बनाती हूँ हर चीज़ें। तो अभी जैसे मम्मी जी बाबूजी भी है ना, तो थोड़े से वो हार्ड वगैरह रहेंगे ना तो वो खाएंगी नहीं। और वैसे भी ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो मैं अलग तरीके की सब्जियाँ बनाती हूँ, बाबूजी तो आप समझ लो वो खाते भी नहीं है। थोड़ा सा मतलब मैं ज़बरदस्ती थोड़ा सा उनको रखती हूँ तो थोड़ी सी वो ले लेते हैं, बट इतनी शौक से नहीं खाते हैं। तो इसीलिए मैं इसको ना थोड़े से सॉफ्ट ही मैंने बनाए, जैसे पकोड़े बनते हैं ना उसी स्टाइल में मैंने बनाए थे। तो लौकी को चाहो अगर आपको बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट में गोल गोल से मिलते हैं ना ये कोफ्ते, अगर वैसे आपको चाहिए तो आप लौकी को अच्छे से प्रेस करके कद्दूकस करने के बाद में उसको अच्छे से दबा दो, उसका जितना भी जूस रहेगा वो निकल जाएगा। उस जूस को फेंकने की ज़रूरत नहीं, आप चाहो तो उसको पी लो, और नहीं तो उस आटा लगाते हो, आटे के अंदर उस जूस को डाल सकते हो। तो यहाँ पर तो मैंने बिल्कुल जैसे पकोड़े बनते हैं बिल्कुल उसी स्टाइल में ही बनाए थे, बट थोड़े से मैंने साइज़ में ना बड़े रखे ताकि वो कोफ्ते जैसी शेप आनी चाहिए। और अब इसके अंदर बेसन जो है ना, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा बेसन का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि पकोड़े का गोल एकदम वो नहीं रहता है, टाइट सा नहीं रहता है। और बाकी हम जनरली कोफ्ते बनाते हैं ना, तो वो थोड़े से टाइट होता है ताकि उसको हम गोल शेप दे सकें। तो इस तरीके से मैंने ये बना दिए देखो, और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। अभी तो खैर मैं इसके मतलब कोफ्ते की सब्ज़ी बना रही हूँ, अदरवाइज़ अगर ऐसे ही नाश्ते वास्ते में बनाओ या शाम को, जैसे भी मौसम ठंडा है ना, तो शाम की चाय के साथ में या फिर छुट्टी वाले दिन ऐसे गर्मा गर्म लौकी के पकौड़े अगर बना के खाओ ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मतलब मैंने 2-3 बैच में इनको बनाए थे, और साथ में मैं जो पपीता है उसको भी ग्रेट कर रही हूँ, पैरेलल में काम चल रहे हैं। यहाँ पर कोफ्ते जो हैं वो सारे के सारे मैंने रेडी कर दिए हैं, और इधर जो पपीता है उसको भी मैंने ग्रेट कर दिया था। और ये देखो पूरा पपीता मैंने यहाँ पे ग्रेट कर दिया है। अभी सिर्फ जो कच्चा आम है ना उसको ग्रेट करना बाकी है, और कच्चे आम को मैंने पता है छीला नहीं है। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी ना कि बिना छिले हुए भी यदि आप उसको ग्रेट करेंगे ना, तो छिलका बिल्कुल ऊपर ही रह जाएगा। अच्छा, ये वाला जो आम है ना, ये है तोतापुरी आम। तो ये आम जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, और आपको दिख भी रहा होगा कि हल्का सा ये येलोइश है। तो ये मतलब खट्टा तो है, लेकिन साथ में हल्का सा इसमें स्वीटनेस भी, मीठापन भी है। बाकी जो सीज़न वाले एकदम जो खट्टे आम होते हैं ना, तो उसको आपको बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे ना तब भी चटनी में खटाई आ जाएगी। लेकिन ये थोड़ा सा खट्टा मीठा टाइप का है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसकी 2 बड़ी बड़े से ये आम जो मतलब जो इसकी मैंने करी थी ना, पीस करे थे बड़े बड़े से, वो मैंने 2 ले लिए। और ये देखो इस तरीके से मैं ग्रेट कर रही हूँ, तो ऊपर छिलका जो है वो उसका ऊपर ही रह गया है, और बाकी इसका जितना भी पल्प था ना वो अच्छे से ग्रेट हो गया है। तो यहाँ पर चटनी के लिए दोनों चीज़ें रेडी हो गई है। और अब ये जो कढ़ाई है, छोटी वाली कढ़ाई ना, इसी के अंदर मैं कोफ्ते की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो जो एक्स्ट्रा ऑयल था उसको मैंने ये स्टील के डब्बे के अंदर खाली कर दिया, छान कर किया है, ताकि जो भी छोटे छोटे उसके पकौड़े वकौड़े रहते हैं ना वो ऊपर ही रह जाएंगे। और अब जो कोफ्ते की सब्ज़ी है उसके लिए ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। तो मैंने करीबन 10 से 12 काजू को ये जो चटनी वाला जार रहता है ना, इसके अंदर बिल्कुल फ़ाइन पीस लिया था, पाउडर बना दिया था। और अब इसके अंदर मैं 3 टमाटर जो है वो कट करके डालूँगी। अब जार जो है वो छोटा है, तो इसलिए मैंने तीनों टमाटर एक साथ में नहीं डाले हैं, थोड़ा सा मतलब आधे आधे करके ही डालूँगी। और इसमें मैंने 3 हरी मिर्ची भी मिला दी थी, ज़्यादा नहीं मिलाऊँगी। तो और अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मैं पीस के और एकदम फाइन सा जो पेस्ट होता है ना वो बना दूंगी, और इसी का यूज़ हम ग्रेवी में करने वाले हैं। और साथ में मैं एक चीज़ और डालूंगी जिससे ग्रेवी और भी ज़्यादा थिक होगी और टेस्टी भी बनेगी। अब ये कि लेट तो मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसीलिए मैंने दोनों कढ़ाई एक साथ में ही चढ़ा दिए, दोनों तड़के एक साथ में ही लगाऊंगी। और बड़ी वाली जो कढ़ाई है इसके अंदर मैं चटनी बना रही हूँ, जिसमें मैंने जो ऑयल है वो ले लिया है। और इसमें ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती चटनी के अंदर, तो मैंने ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं किया है। और अब ये जो कढ़ाई है छोटी वाली, इसके अंदर मैंने अभी राई, ज़ीरा, हींग डाला है। दोनों तड़के में एक ही साथ में आप लोगों को बता रही हूँ, कन्फ्यूज़ मत होना। खैर ये बेसिक सा तड़का है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं क्योंकि मैंने तामझाम डाले, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। बट हाँ, चटनी की रेसिपी शायद मैं पहली बार ही शेयर कर रही हूँ। तो तेल के अंदर जो जहाँ मैं चटनी बना रही हूँ बड़ी वाली कढ़ाई में, उसमें मैंने तेल डाला है।
तेल जब गर्म हो गया तो उसमें थोड़ा सा राई, जीरा, हींग ये चीज़ें डाली है। और जब ये भून जाएगी तो इसके अंदर मैं डालूँगी ढेर सारी हरी मिर्ची और करी पत्ता, वो भी ज़्यादा। और इधर दूसरी वाली जो कढ़ाई है इसके अंदर भी तेल में मैंने राई, जीरा, हींग डाला था। उसके बाद में जो हमने काजू, टमाटर, हरी मिर्ची का जो पेस्ट तैयार करा था वो पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब इसके अंदर मैं मसाले डाल दूँगी। बिल्कुल ये घर वाले मसाले ही हैं, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर। बाहर के कोई भी मसाले का मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी जी, बाबू जी बाहर का मसाला बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। अदरवाइज़ जैसे मैं हमेशा अगर कुछ बनाती हूँ ऐसी ग्रेवी वाली सब्ज़ी ना, तो मैं एवरेस्ट का जो सब्ज़ी मसाला होता है उसमें लहसुन और प्याज कुछ भी नहीं होता है, तो मैं वो ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा। बाकी इसमें आप किचन किंग मसाला या जो भी आपको डालना है, गरम मसाला, वो भी डाल सकते हो। और अब ये जो थाली है इसके अंदर मैंने गोल किया था कोफ्ते का, तो इसमें काफ़ी सारा बेसन चिपका हुआ था। तो इसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के सारा ही मतलब जो गोल था ना बचा हुआ, वो उसमें मैंने ऐड कर दिया। और ये ब्लेंडर जार के अंदर भी बहुत सारा काजू और इनका ग्रेवी का पेस्ट चिपका हुआ था, तो इसमें भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी कढ़ाई में ऐड कर दिया है। इससे जो ग्रेवी होगी वो अच्छी थिक भी बनेगी और काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है। और अगर आप चाहो तो इसमें आधी चम्मच, आधी छोटी चम्मच जो होती है ना, वो बेसन ऐड कर सकते हो। बाकी थाली में काफ़ी सारा चिपका हुआ था तो इसलिए मैंने बेसन ऐड नहीं किया। बेसन से टेस्ट तो बढ़ता ही है, साथ में एक अच्छी बाइंडिंग मिल जाती है। और अब ये जो तड़का था चटनी वाला ना, ये इसमें मैंने जो हरी मिर्ची और करी पत्ता डाला था वो अच्छे से भून गया था। उसके बाद में मैंने जो ये आम और पपीते का कद्दूकस किया हुआ है ना, ये सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बहुत जल्दी ये चटनी बन जाती है, बस इसको छीलने और ग्रेट करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगा था, क्योंकि जो पपीता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। और बस इसके बाद में इसको ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं, हार्डली 5 मिनट ही पकाना है। बहुत सारे लोग तो जैसे ना कच्ची कच्ची भी खाते हैं। और ये वाली चटनी जो है ना, ये मैंने गुजरात में ही एक किसी शादी में गई थी ना, तो वहाँ पर मैंने खाई थी और मुझे लिटरली बहुत पसंद आई थी। वो तो पकी हुई थी लेकिन बिल्कुल उसको हल्का-सा पकाया था। मुझे लगता है शायद तेल में हल्का-सा सिर्फ़ सौटे ही किया था। मतलब जो पपीते के जो लच्छे रहते हैं ना कच्चे पपीते के, वो बिल्कुल कड़क-कड़क ही थे। मतलब एकदम क्रंचीनेस जब खाते थे ना तो मुँह में आ रहा था, तो वो भी अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी यही ना कि मम्मी जी, बाबू जी है, फिर अगर मैं कच्चा रखूँगी ना तो वो खा नहीं पाएँगे, तो इसलिए मैंने इसको 5 मिनट पका दिया था। और बाकी अब इसके अंदर मुझे और भी कुछ खट्टा मीठा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं चटनी में, क्योंकि खट्टा जो है, खट्टा और मीठापन दोनों ही आम से आ गया था। अगर आम बिल्कुल खट्टा हो, मतलब बिल्कुल कच्चा आम है, बिल्कुल भी इसमें मीठापन नहीं है, तो आप इसमें थोड़ी-सी शुगर डाल सकते हैं। मुझे शुगर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पर ग्रेवी जो है वो अच्छे से पक चुकी है, बट इसके अंदर मैं अभी पानी और ऐड करूँगी, क्योंकि कोफ्ते की जो ग्रेवी होती है ना, वो मतलब बनाने के टाइम पे थोड़ी-सी पतली ही बनानी चाहिए। नहीं तो वो फिर है ना थोड़ी-सी, जब हम मतलब आधे घंटे बाद में, अभी खाना खाने में मैं आधा घंटा या पौन घंटा समझ लो है, तो वो टाइट हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखो ग्रेवी जो है वो बिल्कुल अभी पतली है। और यहाँ पर ये चटनी जो है वो देखो बिल्कुल पक चुकी है। इसकी क्वांटिटी पहले ज़्यादा थी, अभी कम हो गई है। और इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही थी इस चटनी के अंदर से, और सबको बहुत पसंद आई थी। इसको मतलब आप पराठों के साथ में भी खा सकते हैं, और जनरली मतलब जैसे खाकरा होता है ना, खाकरे के साथ में खाते हैं, और जो भावनगरी गांठे होते हैं ना उसके साथ में ये चटनी खाई जाती है। लेकिन हमने तो रोटी के साथ में खाई थी। मम्मी जी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी ये चटनी। अब देखो जल्दी जल्दी में मैं काम कर रही हूँ, इतना सारा मतलब ये प्लेटफॉर्म के ऊपर फैल गया था और इतना मुझे लेट हो रहा था, आप बात नहीं मानोगे। मतलब जितनी चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हो ना, हर बार ट्राइपॉड से एंगल सेट करना पड़ रहा है। आप सोच लो कि आपको आधे घंटे में कहीं बाहर जाना है और उतने कम टाइम में आपको कोफ्ते की सब्ज़ी बनानी है, साथ में चटनी बनानी है, आटा भी मैंने लगाया था। और बीच-बीच में कुछ-कुछ जो बर्तन हो रहे थे ना, वो भी मैं पता है धोती हुई जा रही थी। तो इतने कम टाइम में मैंने जल्दी-जल्दी काम किया और साथ में मैंने वीडियो भी शूट किया। तो एक लाइक तो बनता है मेरे इस वीडियो को, क्योंकि सही में कभी-कभी वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लग जाती है। क्योंकि जब मैं सिंपल यदि घर के काम बता रही हूँ या फिर सिंपल सा जैसे रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल ऐसा बना रही हूँ, तो उसमें ऐसा ज़्यादा कुछ बताने का होता नहीं है। बट जब इस तरीके की स्पेशल रेसिपीज़ अगर मैं बना रही हूँ ना, तो उसमें हर एक क्लिप को अच्छे से ऐड करना पड़ता है, सारी चीज़ें शेयर करनी पड़ती है, नहीं तो फिर कमेंट्स आ जाते हैं कि श्रद्धा ये चीज़ आपने बताई नहीं, आपने उसमें ये क्या डाला था, कितना डाला था, सब कुछ मतलब पूछते हैं। तो मेरा भी रहता है कि चलो यार, कोई अगर आप लोग आ रहे हैं तो ऐसे टाइम पास के लिए तो मेरे व्लॉग देखने नहीं आ रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो रहता ही है, तभी आप लोग मेरा वीडियो जो है वो जो लोग देखते हैं उनकी बात हो रही है, बाकी जो नहीं देखते उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो काफ़ी मेहनत जो है वो वीडियोज़ के पीछे लग जाती है। तो आप लोगों से बस इतना ही है कि जब आप वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आजकल कमेंट्स के साथ में ना एक हाइप का बटन भी मिला है, आप चाहें तो मुझे हाइप भी दे सकते हैं।
तो लिटरली इस तरीके का खाना बनाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत जल्दी जल्दी। मतलब मैंने इतना पैरेलल में काम करने की करी ना, बट फिर भी मुझे पौन घंटा हो गया है पूरा। और अब मैं जल्दी से जाती हूँ मंदिर। और अभी जो टाइम हो रहा था वो हो रहा था 10:15 बजे का, और मैं चली गई थी 9 में 5 कम था और मैं मंदिर के लिए निकल गई थी। और फिर उसके बाद मैंने पूजा करी थी, आज सिर्फ एक ही पूजा करी थी, जल्दी जल्दी में हुई थी पूजा। और आने के टाइम पे फिर हम सब लोग लगभग मतलब सब लोग साथ में आए थे घर पर। और अब जो काम मैं यहाँ पर अधूरे छोड़ के गई थी उन कामों को करूँगी यहाँ पे पूरा। और अब मैंने आपको बोला था ना कि बाबूजी इस तरीके की सब्जियां जैसे कम खाना ही पसंद करते हैं, मैं रखूँगी ऐसा नहीं है, और वो थोड़ी बहुत खाएंगे भी सही, बड़ा शौक से नहीं खाएंगे। और सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि मैं अगर दाल बना रही हूँ तो चावल बना देती हूँ, जब दाल नहीं बनती है तो मैं साथ में या फिर रात बना देती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ दलिया, क्योंकि बाबूजी सुबह हो या शाम हो रोटी वो सिर्फ एक ही खाएंगे। तो मेरा ये रहता है ना कि चलो रोटी के साथ में अगर थोड़े चावल हो तो थोड़ा सा चावल भी खाने में आएंगे तो सही है। तो इसीलिए फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर दलिया बना दिया था। और यहाँ पर ये देखो लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी का फाइनल लुक। इतनी ज़बरदस्त सब्ज़ी जो थी ना वो बनी थी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मतलब कोई खा के ये पता भी नहीं लगा पाएगा कि इसके अंदर लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डला है, उसके बिना भी ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी है। तो आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पर खाना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, सिर्फ मुझे रोटी बनानी है। तो यहाँ एक तरफ मैंने दलिया जो है वो चढ़ा दिया है, और दलिया को पहले अच्छे से सेका था मैंने, कम घी के अंदर ही, ज़्यादा घी नहीं डाला था, क्योंकि वही ना कि खांसी है तो मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ता है उनकी खांसी का। एक वैसे उनको इतनी होती नहीं है, लेकिन जब होती है ना तो ठीक होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। कभी तो ऐसा तो है 2-4 दिन में ठीक हो जाती है, बट जैसे मुंबई का मौसम ऐसा है ना कि कभी गर्मी कभी सर्दी ऐसा है ना, तो मतलब अगर कोई एज वाले लोग हैं ना तो उनको यदि कोई चीज़ हो जाए, मतलब छोटी मोटी भी, चाहे बुखार हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, तो उनको ठीक होने में टाइम लगता ही है। तो बस यहाँ पर आटा मैंने लगा के रखा था, लेकिन हाँ रोटी बनाने से पहले एक बार मैं इस तरीके से अच्छे से आटे को नीड कर देती हूँ। और हाँ एक कमेंट मेरे पास में और कई बार आता है मुझे ये वाला कि आप लेफ्टी हो क्या, तो हाँ जी मैं लेफ्टी ही हूँ। मतलब मेरे मोस्ट ऑफ काम जो होते हैं ना वो लेफ्ट हैंड से ही होते हैं। आटा लगाने के टाइम पे ही शायद आप लोग मुझे अक्सर नोटिस करते हो कि शायद आटा लेफ्ट हैंड से लगा रहे हो। तो देखो उल्टे हाथ से आटा लगाना सही बात नहीं होती, मुझे भी पता है, लेकिन अब वो है कि देखो आदत बन गई है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आप राइट हैंड से करने की कोशिश कर सकते हो, बट आटा तो मेरे से नहीं लगता है। मैं लिखती हूँ, मतलब जो लिखने का काम होता है वो भी मैं लेफ्ट हैंड से करती हूँ। सिर्फ खाना जो है ना, खाना खाने का काम, वो मैं राइट हैंड से करती हूँ, बाकी मेरे सारे काम लेफ्ट हैंड से होते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसी हूँ तो मेरी जो बेटी है मतलब परी है वो भी लेफ्टी है। वो तो मतलब आप समझ लो कि खाती भी उल्टे ही हाथ से। उसको मैंने बचपन से इतना सिखाया, इतना बोला है बेटा उल्टे हाथ से नहीं खाना है, नहीं खाना है, लेकिन नहीं, वो पता नहीं मतलब जो एक ये हेरिडिटरी बोल तो पता नहीं। खैर मेरे घर मम्मी के वहाँ तो कोई लेफ्टी था ही नहीं, मतलब मेरी मम्मी भी नहीं थी, पापा भी नहीं थे, लेकिन मेरी जो बड़ौदा वाली सिस्टर है वो भी लेफ्टी है, मैं भी लेफ्टी हूँ, उसके बाद में मेरी बेटी जो है वो लेफ्टी है। और हाँ एक बार जब मेरी परी छोटी थी ना तो मैंने डॉक्टर को भी बोला था कि सर ये ना खाना भी उल्टे हाथ से खाती है, लिखती भी उल्टे ही हाथ से है। तो फिर डॉक्टर ने बोला था ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब मिथ है, और बच्चे जो करें उनको करने तो लेफ़्ट से खाए, राइट से खाए, लेफ़्ट से लिखे, उससे लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और कुछ चीज़ें जो होती है वो गॉड गिफ्ट होती है, तो ये वाली चीज़ है। तो शायद आपको आंसर मिल गया होगा, और कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे आप जो लोग राइट हैंड में हर काम करने में कंफर्टेबल होते हैं, मैं लेफ़्ट हैंड से सारे काम जो है बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रोटियाँ जो है वो बन चुकी है। पहले मैं सबके बना दूँगी, फिर सब लोग साथ में ही खाना खाएंगे। सूर्य के अज्ञान अंधकार का नाशक होगा। हे देवी। और यहाँ पर टीवी में प्रतिष्ठा का प्रोग्राम चल रहा है। किसी ने पूछा था टीवी में आप लोग क्या देख रहे हो ये, तो टीवी में जैन मंदिर जो कहीं पर जहाँ पर भी बनता है तो वहाँ पर प्रतिष्ठा होती है, पूरे 7 दिन का प्रोग्राम होता है, तो वही देख रहे हैं। तो यहाँ पर बस खाना बन चुका था, और उसके बाद में मैं सारे बर्तन एक साथ में बाहर ही लेके चली जाऊँगी, क्योंकि सब लोग साथ में खाना खाएंगे। और कुछ देर में जैसे बच्चे भी आ जाएंगे ना, मतलब अभी तो नहीं, बच्चे आएंगे, अभी टाइम तो खैर हो ही गया था, आप समझ लो अभी पौने 11 है, शायद उससे भी ज़्यादा हो गया होगा। लेकिन हाँ खाना खा के हम लोग उठे थे और उसके जस्ट बाद में बच्चे आ ही गए थे। तो जितना भी जो भी मैंने बनाया है तो वो सारा बर्तन खाना सब कुछ एक साथ लेके जाऊँगी, सब लोग साथ में ही खाना खाएंगे। और अच्छा भी लगता है मुझे कि जब मतलब दिन में एक बार तो ऐसा होना ही चाहिए कि घर में
में जितने भी मेंबर्स हैं ना, सब लोग साथ में बैठ के खाना खाएं। तो सुबह के टाइम तो जैसे अभी तो मम्मी जी बाबू जी भी है तो हम 4 जने साथ में खा लेते हैं, और बाकी यदि अगर ये नहीं होते हैं ना तो उस टाइम पे तो ऐसा है कि सब लोग अलग अलग टाइम पे ही खाना खाते हैं। लेकिन हाँ, जिस दिन जैन साहब के शॉप की छुट्टी रहती है ना, महीने में 2 दिन उनकी छुट्टी होती है, तो उस दिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सभी लोग शाम का खाना एटलीस्ट साथ में खाएं। और सुबह का तो ऐसा है कि इनकी छुट्टी होती है तो ये तो घर होते हैं, लेकिन बच्चे स्कूल होते हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। आइए 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 शहंशाह, शहंशाह कैसा रहा पेपर? कैसे? पर वो तो अरे आधा घंटा टाइम बाकी था, 35 मिनट्स बाकी थे, और मुझे पता ही नहीं मेरे 23 मार्क्स का क्यों पता नहीं था? रात में घड़ी तो है, घड़ी वहाँ पे अलाउड नहीं करते स्मार्टफोन, मैंने पहले निकाल दी थी। पेन क्यों गया? तुम्हें पेन रहा था तभी मुझे पता ही था। मुझे भी पता, तो मैं टाइम कैसे देखूं? जब ये पेपर हम पढ़ाई करते थे ना 1.5 घंटा, उसके देन व्हाट? हाँ, मैंने 5 मार्क का पूरा छूटा है, लिखा नहीं है, छूटा कुछ नहीं था, लिखा छूटा नहीं है और लिखा नहीं है। अरे नहीं लिखा था उस टाइम, और 3 मार्क के 2 नहीं लिखे थे, पूरा केस स्टडी बाकी था, पूरा मैप बाकी था, मैप 1 मार्क का ही था। क्यों? तो 1 मिनट, क्वेश्चंस तो जो हमेशा आते हैं वही आते हैं ना, मतलब मैं पूछता टाइम आधा घंटा बाकी था, 23 मार्क्स बाकी था। एक क्वेश्चन पूरा लिखा मैंने 3 मार्क का, फिर मैंने 3 मार्क का 2 बाकी थे, एक लिखा उसमें से, एक 3 मार्क का छोड़ा, तो मैंने पूरा 5 मार्क के जितने क्वेश्चन थे चारों। तो बच्चों की सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि लास्ट में टाइम कम रह गया था, बहुत सारी चीज़ें बाकी थी, बट फाइनली इन्होंने जल्दी लिखा, छूटा कुछ भी नहीं था। बट हाँ, पेपर पूरा किया, मार्क्स आएंगे तब देखेंगे कि अल्टीमेटली इनका पेपर हुआ कैसे है।